हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं जिनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका, क्या करती हैं आप? मेरा नाम हर्षल सनाडे और मैं करेंटली बीएमएस परस्यू कर रही हूँ कलाश्रम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से। और सबसे पहले तो अगर जो फर्स्ट टाइम मैं वोट करने जा रही हूँ और उसके लिए मेरा ये रहेगा कि जो नेता है जो भी वो ये हो कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो स्पोर्ट्स में जो स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाए। जैसे एजुकेशन में ऐसा होता है कि कई बार स्टूडेंट्स के पास नॉलेज होती है बट उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ उनको इतनी नहीं मिलती, उनके पास स्कॉलरशिप के नहीं मिलते उनको कि स्कॉलरशिप्स उनके पास कई बार होता है कि रिजर्व कैटेगरी को स्कॉलरशिप्स मिल जाती है बट जो जनरल कैटेगरी जो बहुत अच्छे परसेंटेज लाए हुए होते हैं स्टूडेंट्स उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, उनको स्कॉलरशिप्स वो डिज़र्व करते बट फिर भी उनको नहीं मिल पाते। तो उसको आगे बढ़ाएं और जो स्पोर्ट्स में जो भी स्टूडेंट्स जाना चाहे तो उनको आगे अपॉर्चुनिटी मिले, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो आगे तक जा सके और अपने देश का नाम रोशन कर सके। आपकी दिलचस्पी है स्पोर्ट्स में? जी हाँ, मेरी है बट मैं अनफॉर्चुनेटली मैं किसी रीज़न की वजह से नहीं जा पाई थी क्योंकि मेरे उस टाइम स्कूल में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी और ये सब। तो बट मैं चाहती हूँ कि अब जो आने वाली जनरेशन है उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिले और वो लोग आगे तक जा सके। क्या खेलती थी आप? मैं बास्केटबॉल खेलती थी और मैं वॉलीबॉल खेलती थी। तो खेलों को लेके जो सरकार है उसका जो रवैया रहता है, तो आप उसमें क्या कुछ बदलाव चाहती हैं कि जो आपके विधायक हों या फिर अब प्रदेश में नई सरकार बनेगी तो वो खेलों को लेके कैसा दृष्टिकोण अपनाए, कैसा नज़रिया रहे उनका? सबसे बेसिक लेवल से उनको स्टार्ट करना चाहिए कि जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स और ये हैं, सबसे पहले प्राइवेट स्कूल्स में तो वैसे भी बहुत फैसिलिटीज़ और ये होती है पर जो गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि उनके लिए कोई अलग से टूर्नामेंट ऐसे होने चाहिए और उनको आगे से आगे जो उनके वहाँ पे अच्छी पीटीआईज और ये सब हायर उनको करने चाहिए ताकि आगे बच्चे जा सकें। क्या नाम है आपका, आप क्या करती हैं? मेरा नाम अर्चिता सेन है और मैं सेकंड ईयर में हूँ। हम फर्स्ट टाइम वोट देने जा रहे हैं, उसके साथ एक्साइटेड भी है और नर्वस भी है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। कैसे वहाँ क्या करेंगे, हमारा नेता ऐसा हो कि वो युवाओं को आगे बढ़ाए और वो शिक्षित होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल और गर्ल्स को आगे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाए और अभी सबके पास सिर्फ डिग्रियाँ और नौकरियाँ नहीं है तो नौकरी के लिए वो योजना बनाए। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं आप पढ़ लिख के? वैसे तो मैं जो वैसे तो मैं अभी सेकेंड ईयर कर रही हूँ, उसके बाद मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हैं। अच्छा, तो एक और सवाल है मेरा कि आम तौर पे हम देखते हैं कि लड़कों के जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, लड़कियों की प्रॉब्लम अलग होती हैं और उनके मुद्दे जो हैं वो आपको लगता है कि उस तरह से सुने जाते हैं जिस तरह से हम लड़कों के मुद्दे सुने जाते हैं? जी बिल्कुल सुने जाते हैं। आजकल बहुत ही ज़्यादा इक्वालिटी बेस्ड एनवायरनमेंट हो गया है जिसमें लड़कियों की बात भी अच्छी तरीके से सुनी जाती है। आप जब वोट करेंगी क्या ध्यान में रख के वोट करेंगी आप? जी मैं पहली बात तो जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है उसमें वो सबसे पहले शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में वो हमारी जो जनता है उनकी समस्या को अच्छे तरीके से सुनकर उनका समाधान निकाल सके, ऐसा नेता होना चाहिए। उसके बाद में वो प्रोग्रेसिव माइंड वाला होना चाहिए ताकि वो सारी डायमेंशन में सोच सके अच्छे से और उसके बाद आगे काम कर सके। अच्छा, तो आपको लगता है कि अभी यहाँ पे जिन पार्टियों के लोग चुनाव लड़ते हैं, अब तक इससे पहले भी कुछ विधायक रहे हैं, कुछ हार गए चुनाव, अब से भी फिर वो रेस में हैं कि टिकट उनको मिल जाए, उनमें से कोई ऐसा दिखता है आपको कि जो जैसा आप उम्मीदवार चाह रही हैं उनमें से कोई भी फिट बैठता है? नाम नहीं भी ले सकती हैं आप चाहें तो। जी बिल्कुल बैठते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपको लगता है कि वो जो इस बार अब चुन के आएंगे तो वो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा वर्क हो और जो हमारे कॉलेजेस है उसमें स्किल बेस्ड जो चीज़ें हैं वो बढ़े। सिर्फ डिग्री के ऊपर हम डिपेंड नहीं रहना चाहते बट हाँ स्किल बेस्ड भी चीज़ें होनी चाहिए ताकि हमें जो बच्चों में स्किल्स की जो चीज़ें हैं वो बढ़ें। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन चाहती हैं ये, तो अभी आप जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ स्किल सिखाने को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? वैसे मैं यूँ देखता हूँ कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स में इनमें तो काफ़ी सुविधाएं होती है जैसे, पर ऐसी गवर्नमेंट स्कूल्स में इनमें ऐसी सुविधाएं नहीं होती है तो उन पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे मतलब उनके पास ना इतना वो होता है और वो ना इतना मतलब इतना वो कर सकते हैं। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बीए चल रहा है मेरा। क्या करना चाहते हैं आप?
मैं सर खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। कौन सा बिजनेस सोचा है आपने, क्या सोचा है? हैंडीक्राफ्ट का। आप बनाते हैं? नहीं, सेलिंग खाली। सेलिंग का, ओके। तो यहाँ मावली के बारे में थोड़ा बताइए कि यहाँ कौन कौन से ऐसे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट हैं जो काफ़ी पॉपुलर है, जिसको आप बाहर की दुनिया में या फिर दूसरे जगहों के लोगों को दिखाना चाहते हैं? सर एक तो यहाँ की बात करें, उदयपुर की बात करें, मावली तो नहीं कहूँगा मैं, पूरा रीजन कहूँगा। तो अपने यहाँ का क्या मार्बल जो होता है, मार्बल जो मीनाकारी चीज़ें होती है मार्बल, वो काफ़ी फेमस है। ये हाँ। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? जी मेरा नाम हर्षवर्धन सिंह सिसोदिया है, मैं भी BCA कर रहा हूँ। BCA कर रहे हैं। तो हर्ष, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप? तो मेरा तो मेन फोकस कोडिंग के ऊपर ही है। मतलब अगर मेरे को अच्छी इसके अंदर फोकस करी मैंने, तो मैं आगे जाकर एथिकल हैकिंग ज्वाइन करूँगा। एथिकल हैकिंग। अभी कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने सीखे हैं और यहाँ कैसा माहौल है उसको लेकर के? मैंने C++ और जावा और पाइथन चारों सीख चुका हूँ मैं। अच्छा। तो पाइथन तो काफ़ी ट्रेंडिंग में है। काफ़ी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में अभी। अच्छा। अभी अमेजोन और ये सब चीज़ें पाइथन और ये सब भी मांगती है। तो किस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी मैं मोहनलाल सुगड़िया विश्वविद्यालय में साइंस के अंदर। अच्छा। तो आप मुझे बताइए, जो जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वहाँ जो कंप्यूटर सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं, BCA MCA जो भी कोर्सेज वहाँ चलते हैं, तो वहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की कैसी व्यवस्था है? इतना कोई खास नहीं है कॉलेज, ठीक है। चलो एक गवर्नमेंट डिग्री प्रोवाइड करा रहा है आपको, मैं उसके ऊपर ही बोलूँगा, क्योंकि मैंने भी सारी ये सब जो कोडिंग लैंग्वेज जैसे वो सारी बार कोचिंग से सीखी है, क्योंकि उस कॉलेज के अंदर इतना फोकस नहीं किया था बच्चों के ऊपर। आधे कंप्यूटर्स चल नहीं रहे, मतलब डाली, हमने रिक्वेस्ट भी डाली कि कंप्यूटर्स को सही किया जाए टाइम टू टाइम, पर वो होता नहीं उस कॉलेज के अंदर। कितनी फीस दी आपने पाइथन, C++, जावा वगैरह सीखने के लिए बाहर? इसके अंदर 1 लाख 1 लाख प्लस चारों लैंग्वेजेस के लिए। और आपके कोर्स की पूरी फीस कितनी है BCA की? इसके अंदर सिर्फ 30,000 ही है, मतलब 2 सेमेस्टर होते हैं, मतलब 1 ईयर का, तो उसकी हमने 30,000 पे करी थी। आपका क्या नाम है, क्या करते हैं आप? मेरा नाम दिशांत है और मैं नर्सिंग किया है कंप्लीट, और अभी मेरा नर्सिंग कंप्लीट हो गया। अच्छा। तो नर्सिंग के बाद आपके पास क्या क्या मौके हैं? देखो, नर्सिंग बाद मौके तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो आप, और उसके अलावा भी आप बाहर अपने फील्ड में काम कर सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, काम करने में तो कर सकते हो। तो अभी आपने क्या सोचा है, आप क्या करेंगे? मेरा गवर्नमेंट जॉब है, इसके बाद मास्टर्स करने का है, उसके बाद आगे का डिसीजन उसके बाद मैं लूँगा। इस बार वोट करने वाले हैं आप, क्या सोच के वोट करेंगे? वोट सबसे पहले तो एक उम्मीदवार जो नेता हमारे पार्टियाँ देगी, मतलब अभी कांग्रेस ने तो दिया है उम्मीदवार, अब BJP का भी हम देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा उम्मीदवार आता है उसके बाद सोच विचार करके, और जो हमारी समस्याओं को विधानसभा तक ले जा सकता है, जो हमारी समस्या पूरी कर सकता है, ना कि किसी भी जाति को देख के, किसी भी स्तर को देख के, अपने हर इंसान को साथ में लेके, गरीब हो अमीर हो, उसकी समस्याओं को सुलझा कर सके वो, वैसे इंसान को हम वोट देंगे। पार्टी को ऐसा कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? अब इस बार वोट करने वाले हैं आप, क्या सोच के वोट करेंगे? इस बार तो मैं वोट नहीं करने वाला, क्योंकि अभी मैं 16 साल का हूँ, तो अभी थोड़ा टाइम है। तो चलिए, जब आपका वक्त आएगा तो आपसे पूछेंगे। आप में से कोई भी ऐसा जो खुद से वोट मांगना चाहता हो, मतलब नेता बनना चाहता हो, कोई है आप में से? नहीं, सब लोग कुछ और बनना चाहते हैं, वोट मांगना कोई नहीं चाहता। हमारे साथ जो लड़कियां हैं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक बात ये है कि जो महिलाओं की हिस्सेदारी है राजनीति में वो काफ़ी कम है। आप 3 हैं यहाँ पे, आप में से कोई नेता बनना चाहता है? नहीं। अच्छा, तो अभी ना 33% जो है रिजर्वेशन लागू किया है महिलाओं के लिए, इसे कैसे देखती हैं आप? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिक्स जो है उसी में ऐसा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम रिप्रेजेंटेटिव है वुमेंस का। वहाँ पर भी अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि जितने जो लड़के हैं उसी हिसाब से उतनी लड़कियाँ भी होनी चाहिए वहाँ पर, ताकि एकदम बैलेंस एनवायरनमेंट की तरीके से वहाँ पे काम हो सकेगा। तो कोई लड़की या फिर कोई महिला अगर चुन के आती है बतौर आपकी प्रतिनिधि, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अलग जो पुरुषों के मुकाबले वो करेंगी? आपको क्या लगता है क्यों महिलाएं होनी चाहिए? जैसे इन्होंने कहा कि हिस्सेदारी महिलाओं की भी बराबर होनी चाहिए, इससे क्या असर पड़ेगा, बदलाव क्या आएगा? महिला आएगी अगर नेता के रूप में, तो वो गर्ल्स को और आगे बढ़ाएगी, क्योंकि गर्ल्स है तो वो गर्ल्स की प्रॉब्लम सब समझ सकती है। जो गांव की गर्ल्स होती है उन्हें ज़्यादा प्रोवाइड नहीं मिलता है स्पोर्ट्स में, कई बार आगे पढ़ने में, तो वो उनकी हेल्प करेगी।
जब महिलाएं इतना कुछ बदल सकती हैं, लड़कियों को आगे बढ़ा सकती हैं और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए रास्ते खोल सकती हैं, तो फिर आप में से कोई भी पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जाना चाहता है? पॉलिटिक्स में देखा जाए तो मेजॉरिटी हमेशा से मेंस की रही है और इसमें विमेन का आना थोड़ा मुश्किल है। वो मैन ही खुद ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते कि विमेन का आना उसमें मुश्किल हो जाता, तो इसलिए उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है देश के लिए। जैसे कि हमारी अभी जो करंट प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू जी है, जो कि बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के गर्व की बात है कि एक महिला हमारी राष्ट्रपति है। तो ये इसमें अगर काम हो तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, तो आगे अगर ऐसी चीज़ें बदलेंगी तो आप में से कोई भी चाहेगा कि जब ये चीज़ें, जो पुरुषों का वर्चस्व है राजनीति में, वो थोड़ा कम हो, और क्योंकि अब आरक्षण के लागू होने के बाद महिलाओं की हिस्सेदारी तो बढ़ेगी ही, जाहिर सी बात है, तो फिर आप अपना मन बना सकती हैं क्या? हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है आने वाले समय में तो सोच सकते हैं इस बारे में कि हम भी प्रतिनिधित्व कर सके, अपने देश के लिए कुछ काम आ सके। वैसे तो हमारी जो हम जैसे जो जिस फील्ड में है वो वैसे ही एक बहुत बड़ी हमारे पे जिम्मेदारी है। जैसे मैं मेडिकल फील्ड की हूँ, तो हमारे पे लोगों की जान बचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अगर इसी में राजनीति को अगर हम जोड़ दें तो वो हो सकता है कि और अच्छे से काम आए। तो आप ये बताइए कि आप मेडिकल फील्ड में हैं, मैं आपके इलाके के बारे में समझना चाहता हूँ। यहाँ मेडिकल से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जिसको आप दूर करना चाहेंगी, या फिर आप चाहेंगे कि वो चुनौतियाँ, वो जो समस्याएं हैं वो समाप्त हों? सबसे पहले तो जो हमने अभी कोविड में देखा कि हमको प्रॉपर फैसिलिटी, जैसे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है और ये जो जितने भी हाई प्रोफाइल जो लोग होते हैं वो अपने लिए पहले ही बुक करके बैठे थे, जबकि जो सबसे जो मिडिल क्लास पीपल है या जो गरीब लोग हैं उन लोगों तक ये नहीं पहुंच पा रही थी। तो वो चीज़ मैं चाहूँगी कि वो पहले जो गरीब लोग हैं उन तक भी ये चीज़ें बराबर हिस्से में पहुँचेगी, जो पहले आया उसको पहले ये सुविधाएं मिले। आपका क्या नाम है, क्या करती हैं आप? जी, मेरा नाम डिम्पल शर्मा है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ अभी। और मैं एमए कर रही हूँ हिंदी लिटरेचर में। हिंदी लिटरेचर। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि जब आप वोट करेंगी तो किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगी आप? मैं यूँ कि अपनी जैसे देश की कोई उन्नति हो, लड़कियों के लिए बहुत कुछ सुविधा हो, वैसे टाइप की नहीं है ना कि सही प्रतिनिधि चुनूँ कि देश आगे बढ़े। तो ये थे हमारे साथ कुछ नए वोटर्स जिनके मुद्दे काफ़ी नए हैं। वे चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो जिसमें इनको रोज़गार मिल सके। इनके पास अपना दृष्टिकोण है, अपना विजन है, कुछ अपना व्यापार करना चाहते हैं, कुछ अपने अलग अलग क्षेत्रों में जाना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो लड़कियाँ हैं वे यह भी चाहती हैं कि राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, ताकि उनकी हिस्सेदारी भी हो सके, उनकी बात भी सुनी जा सके। सहयोगी संजय के साथ सोमू आनंद, NDTV राजस्थान।